तो एक चेक अलार्म पे देख लेते हैं। चेक अलार्म का वॉइड के जो हमारा अलार्म फंक्शन था उसके अंदर हमने क्या करा, एक बूलियन लिया। बूलियन के अंदर कौन सा वेरिएबल लिया हमने, बूलियन का वेरिएबल कौन सा है, ऑन, जिसमें हमने क्या डाल दिया, एक दूसरा फंक्शन जो हमने ऊपर क्रिएट करा था चेक अलार्म का। अब वो चेक अलार्म किस हिसाब से कर रहा है, चेक अलार्म के अंदर उसकी चेक अलार्म फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं गाइस हम यहाँ पे, सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि चेक अलार्म की हमने मान लिया है, चेक अलार्म क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि टाइम सही है या नहीं, मतलब प्ले करने का टाइम है या नहीं, राइट। और उस बूलियन वेरिएबल ऑन में क्या चला गया, वो वैल्यू चली गई कि वो ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि चेक अलार्म फंक्शन भी क्या था, बूलियन टाइप का था, तो सिर्फ ये दो ही आउटपुट देगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स गाइस। फिर उसके बाद कहां गए हम, व्हाइल पे गए गाइस। व्हाइल में ऑलरेडी जो वेरिएबल हमने यहाँ पे दिया था वो आया और उसके बाद ये रन हो गया। तो एक बार हम इसे एक स्टेप वाइज देख लेते हैं टेबल में कि कैसे रन हो रहा है। जब चेक अलार्म की वैल्यू क्या गई, ट्रू गई, तो यहाँ पे ऑन की वैल्यू भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे ऑन की वैल्यू भी ट्रू हो गई व्हाइल के अंदर। तो उसके बाद क्या बचा, बीप बच गया गाइस। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो व्हाइल की कंडीशन थी वो ट्रू थी। अब इसने दोबारा यहाँ पे चेक करा ऑन पे, तो ट्रू हुई। फिर ऑन की वैल्यू भी यहाँ पे ट्रू हो गई, क्योंकि जब यहाँ पे ऑन की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे भी व्हाइल, जब व्हाइल लूप के अंदर आ गया गाइस तो वो एक लूपिंग में वो लूप से बाहर तब तक नहीं जाएगा जब तक ये ऑन कंडीशन क्या होगी, हमारी फॉल्स नहीं होगी। तो फिर भी बच गया। इमेजिन कर लेते हैं कि ऑलरेडी किसी ने क्या स्नूज बटन क्लिक कर दिया, तो हमारी जो चेक अलार्म वाली कंडीशन थी वो अब क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। तो हमारी जैसी चेक अलार्म की वैल्यू फॉल्स हुई तो ऑन की कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई गाइस। और जैसी ऑन की हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो व्हाइल लूप हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया गाइस, और बीप उसके बाद प्ले नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हमने एक लूपिंग करी, जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि बार-बार रिपीटेटिव फंक्शन था हमारा एक, उसको हमने कैसे हैंडल करा व्हाइल लूप से। हमने यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस कॉल करे, मल्टीपल मेथड्स लगाए, राइट, और उसको हमने क्या करा, चेक करा रिपीटेड फंक्शनैलिटी के लिए। ये चीज हम फंक्शन से नहीं कर सकते थे गाइस, जहां पे हमें व्हाइल लूप की जरूरत होती है लूपिंग करते हैं, और जहां पे फंक्शंस की जरूरत होती है वहां फंक्शंस यूज करते हैं। तो गाइज हम क्या अभी फंक्शंस व्हाइल लूप ही चल रहा है, और व्हाइल लूप एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे देख लेते हैं। अगर आपको पता ना हो तो गूगल का जो असली जो नेम लिया गया है वो गूगल से लिया गया है, गूगल, तो GOOGOL। तो बेसिकली ये जो वर्ड होता है इसका ये मतलब होता है 1 टू द पावर, जो 0 होते हैं वो होते हैं 163 टाइम्स। तो बेसिकली गूगल ने इससे इंस्पायर होके लिया, क्यों, क्योंकि जब आप गूगल में सर्च करो तो जो हमेशा सर्च रिजल्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है गाइस, और बहुत सारे जीरोस होते हैं उसमें, राइट। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि गूगल का जो स्पेशल जो नेम है उसके पीछे इंस्पायरेशन जो है किससे लिया गया है। तो गूगल का नेम इससे लिया गया है कि जो इसमें इतना बड़ा हमें जो रिजल्ट दिखाता है ये, राइट, इतना बड़ा नंबर, ये इस वजह से लिया गया था क्योंकि ये जो नंबर है एक लौता ऐसा नंबर है जिसमें इतने बड़ा नंबर होता है। तो गूगल की जो वैल्यू होती है गाइस वो पूरी ये होती है 1 टू द पावर, और ये जितने भी जीरो हैं वो। तो बेसिकली अगर आप इसे स्टोर करना चाहो तो लॉन्ग भी इसे डेटा टाइप में, क्योंकि बहुत से डेटा टाइप होते हैं ना बहुत बड़े नंबर क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं गाइस। जैसे लॉन्ग होता है, लॉन्ग की वो क्या होती है, लार्जेस्ट नंबर जो सेव कर सकता है वो कितने डिजिट्स की होती है, ये वाली। लेकिन जो गूगल है ये भी सेव नहीं कर सकता लार्जेस्ट, क्या है जो हमारा लॉन्ग है वो 19 डिजिट सेव करता है, जबकि ये क्या है 163 टाइम्स मोर है, राइट। तो अगर मैं इसे स्टोर ही करना है तो मैं इसे एक किस में स्टोर कर सकता हूँ गाइस, स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता हूँ, राइट। अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा गूगल और उसमें स्ट्रिंग लिख दिए तो गाइस स्ट्रिंग में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग में वो पूरा क्या कंसीडर होगा, एक ही स्ट्रिंग कंसीडर होगा, कितने कैरेक्टर्स के साथ, 163 कैरेक्टर्स के साथ। तो बेसिकली गाइस बस इसमें ये कमी है कि हम इसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, जब हम इसे स्ट्रिंग में क्या कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, तो हम क्या नहीं कर सकते, इसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते गाइस इस पे। लेकिन हम इस पे और थोड़े इंटरेस्टिंग फंक्शंस क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं गाइस वो देख लेते हैं, और इस पे क्या क्या हम ऑपरेशंस करेंगे वो देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम अगर मुझे ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया गूगल और इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो, जीरो ऐड होते रहे, और कब रुक जाइए, जब हमारा गूगल की 163 जीरोस पहुंच जाइए, अपने आप क्या हो जाए, स्टॉप हो जाएगा इस। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, जो हमारा गूगल का स्ट्रिंग वेरिएबल था उसमें मैं कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल ही स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, राइट। ये चीज तो हम पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग वेरिएबल लिया गूगल और उसमें कॉन्कैटिनेट क्या कर दिया, जीरो। उसके बाद अगर मुझे अब कंडीशन लगानी है, लूपिंग लगानी है गाइस हमें, तो मैंने व्हाइल लूप लगा लिया। व्हाइल लूप में अब कंडीशन आप लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रिंग जो होता है उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, डॉट लेंथ से।
लेंथ जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो कैलकुलेट करता है गाइस बहुत इजीली। तो यहाँ पे हमारी क्या है, इंटीजर टाइप का एक हमने ले लिया लेन, जिसमें हमने क्या डाल दी, गूगल की लेन। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो मैंने यहाँ पे लेन के यहाँ व्हाइल लूप के अंदर लेन में डाल दिया इक्वल्स टू गूगल डॉट लेन। क्यों के गाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए, हमने ऐसा क्यों करा, यहाँ पे व्हाइल में ऐसा क्या लॉजिक लगेगा कि यहाँ पे इसे हमने ऐसे लिखा है। गाइज ये वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब तक आप थोड़ी अपनी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप नहीं करोगे तो कोडिंग एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगी गाइज। क्योंकि गाइज ऐसा होता है, आप कोड तो करना सीख जाओगे लेकिन जो एक रीजनिंग एबिलिटी होती है, क्योंकि हर कोड सेम नहीं होता गाइस, जरूरी नहीं है जो हम सीखेंगे, मैं अगर आपको कोई ऐप बनाना है या फिर जावा की कोई कोडिंग सिखा रहा हूँ तो जरूरी नहीं है आपसे हमेशा डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होगा और रीजनिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आप हर जगह अटकोगे गाइस। तो इसलिए ये वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं आप खुद ट्राई करो कि इसमें क्या हम लिख सकते हैं, क्या कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो गाइस जिसकी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जिससे नहीं हुआ, तो वो यहाँ पे ये देख सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा गाइस, यहाँ पे लेन को क्या कर दिया कि तब तक चले जब तक वो 100 से कम हो, 101 से सॉरी। मैं अगर यहाँ पे इक्वल्स टू करता तो ये क्या होता, फेल हो जाता गाइस। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों करा गाइस, ये देख लेते हैं। जैसे गूगल है, गूगल में हमने क्या कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया 0। तो कब तक कंकैटिनेट होता जाएगा, जब तक 0 0 0 0 0 0 राइट। जब ये यहाँ पे आएगा, जब हमने यहाँ पे गूगल की लेंथ चेक करी थी तो यहाँ पे क्या थी 1। जब गाइस यहाँ पे कंकैटिनेट होने के बाद गूगल की लेंथ हमने लेन में दोबारा डाली तो इस वक्त जो इसमें वैल्यू है वो 1 नहीं है, अब है इसमें 2। फिर वो यहाँ पे जाएगी 2 वाइल में 2 इज लेस देन कितने से, 101 से, तो हो गई ट्रू। फिर वो लूप के अंदर आएगी, फिर उसमें 0 ऐड होगा, फिर यहाँ पे जो गूगल की लेंथ होगी वो अब क्या हो गई होगी 3। तो लेंथ फिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो एक पूरी वो चलते रहेगी। अब भी हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि ये हुआ कैसे, तो हम एक टेबल देख लेते हैं गाइस, ये हुआ कैसे। यहाँ से कुछ लास्ट के स्टेप देख लेते हैं गाइस। जब 1 पास हुआ तो लेंथ की वैल्यू क्या थी, गूगल की जब हमने फर्स्ट स्ट्रिंग पास करा तो 1 थी उसकी इनिशियल वैल्यू और लेंथ क्या थी 1। तो वो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ऐसे ही हमने 100 तक कर दी उसकी वैल्यू पूरी, तो वो ट्रू होती गई। जब हम 97 पे आए गाइस, आखिरी कुछ स्टेप्स देख रहे हैं हम, तो हमारी गूगल में कितने 0 ऐड हो गए, 97 0 ऑलरेडी ऐड हो गए हैं। अब उसे हम ऑलरेडी ऐड कंकैटिनेशन करके ऐड करवाए जा रहे हैं। तो जो हमारी लेंथ है इस टाइम पे, जब 97 वाला 0 ऐड हो रहा होगा उस वक्त हमारी लेंथ क्या होगी गाइस, 98 राइट। 98 फिर यहाँ पे लेंथ में जाएगा, 98 क्या है 101 से छोटा है, तो ये क्या होगा, ट्रू हो गई गाइस। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी, 98 वाला जब 0 जाएगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 99, वो भी क्या हो जाएगा ट्रू। फिर गाइस जब यहाँ पे 10 के आगे ऑलरेडी 99 0 लग चुके होंगे तो लेंथ की क्या वैल्यू होगी 100, जो यहाँ पे जाएगी और फिर भी वो क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन जब गाइस हमारा 100 वाला 0 आएगा तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 101 और ये क्या हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, और ये क्या आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। और हमारा जो स्ट्रिंग जो गूगल हमें चाहिए था, जो हमें पूरा प्रिंट करवाना था कि हम गूगल की जो लेंथ होती है 100 zeros की उसे प्रिंट करवाना है, तो उसको प्रिंट करवा सकते हैं या फिर उस पर कोई और भी बहुत से ऑपरेशंस हैं हम कर सकते हैं उस पे। बट सबसे इजीएस्ट ऑपरेशन क्या है, प्रिंट एफ, प्रिंट लेन, कुछ भी जो है हमें प्रिंट करवाना है हम बेसिकली उसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो गाइस अब हम क्या देखेंगे, एक गेम देखेंगे यादजी का। तो जिसे यादजी का गेम नहीं पता, बेसिकली यादजी का बेसिक लॉजिक ये होता है हमारा कि जो हमारे 5 डाइस होते हैं जब तक उस पे 5 नहीं आता तब तक वो रोल करते रहते हैं राइट। तो यादजी मतलब 5 आना मतलब हर रोल जो है, जैसे एक डाइस है उस पे 1 1 1 1 एंड 1, तो 5 डिफरेंट रोल्स हैं हमारे पास। पांचों पे क्या आना चाहिए गाइस, 1 1 आना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, गेम सक्सेसफुल होगा। क्या उस गेम का नाम क्या है, यादजी। ये बेसिकली गैम्बलिंग और ऑन चीजों में यूज होता है। और गाइस हमें ये देखना है कि कैसे, क्या कहते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाना, अगर मैंने कहूँ आपसे कि यार एक प्रोग्राम बनाओ कि कितने ट्राइज में हम यादजी जीत सकते हैं राइट, कितने काउंट में हमारे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे जो पांचों डाइस हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के बराबर आए और 5 ही वैल्यू क्रिएट करें। मतलब एक डाइस पे 1 आए, दूसरे डाइस पे भी 1 आए, तीसरे चौथे एंड पांचवे सब पे क्या है 1 आए, तो जो टोटल कैलकुलेट होगा पांचों डाइस का जो फेस शो हो रहा है हो, जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, जिससे हम गेम जीत जाए। तो गाइस आप इस टाइम पे आप कहोगे यार ये तो बहुत टफ लॉजिक है, इसे कैसे करें। यही लॉजिक हम थोड़ा कम कर देना कि 2
दो डाइस का कैसे देख सकते हो आप, दो डाइस पे जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। एक चीज की आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक होता है तो उसे एज अ होल ना अप्लाई करके उसे हल्के हल्के टुकड़ों में आप तोड़ लो, तो उससे आपको एक तो समझने में आसानी होगी, अप्लाई करने में आसानी होगी, और फिर उसको क्या कर लो, बड़ा कर लो, राइट। उसी लॉजिक को थोड़े अलग लेवल पे सोच लो, तो उससे आपको लॉजिकली भी आसानी होगी उस लॉजिक को अप्लाई करने में, और रियल लाइफ में जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो भी आपके लिए ज्यादा सिंपल रहेंगे।